अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मैं सरफराज मुनीर और आप देख रहे हैं एसएम सरफराज मुनीर टेस्टिंग टेक्निक यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पे आप बात करने जा रहे हैं वो है एमपीयू के मुतालिक। हमारे पास एक एमपीयू है मैग्नेटिक पिकअप यूनिट, ये हमारे पास एमपीयू है। इसके मुतालिक अब की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये कैसे अपना वर्क करता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे फिट होता है और इसकी वोल्टेज की क्या रेंज है। ये हमारे पास एक इंजन का फ्राईवे रिंग है, इसके बिल्कुल करीब करके ना इसको फिट किया जाता है। इसका एक ये फिटिंग होती है 0.25 mm से 1.5 mm। इसका फिट करने का तरीका ये होता है कि इसको एक दफ़ा फुल टाइट करके तो इसको रिवर्स जो है ना 2.25 तक आपने 2.25 तक आपने इसको यहाँ पे निशानी लगा के इसका ये जो बोल्ट है इसके ऊपर आपने ऐसे निशान लगा के मार्कर से तो इसको रिवर्स घुमाना होता है ताकि ये पीछे आ जाए। अगर आप इसको कम घुमाएंगे तो ये साथ टच होकर टूट जाएगा, ज़्यादा घुमाएंगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसका बहुत कम फासला होता है 0.25 mm से 1.5 mm तक। जैसे ही आप पिक्चर में देख रहे हैं इसको बिल्कुल करीब करके इसके ना लगाना होता है। तो इसकी फ़िटिंग बड़े ध्यान से करनी होती है। ये कॉस्टली यूनिट है, इस पर आप निशानी लगा लें। इसको पहले आप फुल टाइट कर लें इंजन के गियर के साथ, बाद में आप इस पर मार्किंग का निशान लगा के इसको पीछे यहाँ से पूरा घुमाएं तो ये एक टर्न रिवर्स 1, फिर टर्न रिवर्स 2, फिर इसको 2.25 तक जब करेंगे तो ये हमारा इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो ये हमारे फ्यूल गवर्नर जो एक्चुएटर होते हैं उसमें यूज़ होता है। जैसे कि ये हमारे वुडवर्ड का गवर्नर है कि इसके यहाँ पे ये 3 नंबर और ये 11 नंबर पे यूज़ होता है। फिर AFC हमारे कार्ड होते हैं, जैसे C2002 C5500E, ये फ्यूल गवर्नर कार्ड में भी यूज़ होता है। और ये AC वोल्ट जनरेट करता है ड्यूरिंग क्रंकिंग। जैसे ये चीज़ है कि ड्यूरिंग क्रंकिंग वोल्टेज ये हमारे 1.5 वोल्ट AC मिनिमम जो होते हैं ना इसके क्रंकिंग के दौरान ये 1.5 वोल्ट जनरेट करता है। और ये जब फुल क्रैंक पे जाता है तो ये 12.5 वोल्ट AC तक या 1500 RPM पे ये जनरेट कर देता है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अंदर ना एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसके जैसे ये नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उसके ऊपर ये वाइंडिंग की कोयल इन्होंने लपेट के इसके 2 सिरे बाहर निकाले होते हैं। जैसे यहाँ से एक वायर गई, इसने इस तरह इसके ऊपर रोटेशन की और यहाँ से ये बाहर आ गई और ये 1.5 वोल्ट मिनिमम देता है। और जो हमारा ये गवर्नर होता है इसके अंदर हमने इसकी एडजस्टिंग की होती है। जैसे इसको थोड़े से वोल्टेज मिलते हैं तो ये इसका फ्यूल का रैक ओपन करता है और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हमारा लोड पड़ता है ये हमारे वोल्टेज कम ज़्यादा यहाँ से ना लोड के हिसाब से ये हमारे करता है। और इसने हमारे फ्यूल गवर्नर ने हमारा जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है उसको मेंटेन रखना होता है। ये इसकी पॉजिटिव सप्लाई होती है 1 नंबर और ये 5 नंबर नेगेटिव होती है। ये हमारी फ्यूल की सोलिनोइड है, ये हमारी होती है इग्निशन की जो फ्यूल का होता है इग्निशन। ये हमारा इग्निशन होता है जिससे हमारी ये सप्लाई ऑन होती है। मॉड्यूल से जो हमारी आनी होती है वायर वो हमने 1 नंबर पे दे देते हैं और 5 नंबर पे हम बैटरी की नेगेटिव दे देते हैं। अच्छा, अब जब ये घूमते हैं ना इस तरह से तो जब इसके ये टीथ इसको कटिंग करते हैं तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। जैसे कि हमारे अल्टरनेटर्स में हमारे डायनमो में उसको जब हम घुमाते हैं तो वो भी अपने स्टेटर के
और रूटर के दरमियान में मैग्नेट एयर गैप को हमारा नॉर्थ साउथ पोल कटिंग करता है और उसमें वोल्टेज पैदा होती है। सेम इसका भी वही सीन है, जब हमारा ये टीथ इंजन ये हमारा घूमता है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस से इसकी जो मैग्नेट फील्ड होती है उसको कता करता है फैराडे लॉ के मुताबिक, और उसके मुताबिक ये हमारे 1.5 वोल्ट होता है। और जब हमारा जनरेटर रनिंग में आ जाता है 1500 आरपीएम पे पूरा हो जाता है तो ये हमारे 12.4 वोल्ट होते हैं। अच्छा, अब इसमें 1 सेकंड में ना 1 सेकंड में 3.3 किलो हर्ट्ज़ और यहाँ 3300 हर्ट्ज़ जो है ना इसकी पल्स इस तरह से ये इसकी जनरेट होती है फ्रीक्वेंसी। अब ये 1 सेकंड में 3300 हर्ट्ज़ होती है और इस 3300 को अगर हम 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं तो ये 60 हर्ट्ज़ बन जाती है। अब 60 हर्ट्ज़ को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाती है 198,000। और इसका ये फार्मूला होता है आरपीएम बराबर है नंबर्स ऑफ पल्स पर मिनट ओवर नंबर टीथ। अब हमारी पल्स बन रही है 198,000 और हमारे टीथ हैं 13200 और इसका ये हमारा कैलकुलेशन आके ये हमारी देखें हमारे आरपीएम अगर हम 132 से इसको 98,000 को कटिंग करें तो ये हमारा बन जाता है 1500 आरपीएम। इसकी कॉइल की रेजिस्टेंस जो होती है जब आप क्रैंकिंग कर रहे थे तो ये 300 ओम तक मैक्सिमम जाती है ऑन क्रैंकिंग। आम अल्टरनेटर की स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है 120 एफ ओवर पी। पी हमारे पोल होते हैं, 120 जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी नेगेटिव पॉजिटिव की होती है जो हमारी 1 मिनट में 1500 आरपीएम पे ये हमारी स्पीड आती है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, आप इसको देखेंगे ना तो इसके अंदर ये हमारे ना ये समझ लें ये हमारा नट है। अब हम जिसका ना इसको इसके करीब करेंगे ये देखें, अब इसकी ना बहुत थोड़ी सी मैग्नेट होती है, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब इसको इंजन के बिल्कुल करीब करके लगाना होता है जिससे ये हमारा वर्किंग करना शुरू हो जाता है। ये देखेंगे इसके साथ चिपक गया। अब ये चीज़ को इतने के फासले में रख के इसको ऐसे ऐसे घुमाना होता है जिससे इसके अंदर वोल्टेज पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें ये चीज़ ये इसकी जो हमारी कॉइल पेटी होती है ये हमारे इसके 2 ये पॉइंट्स होते हैं, ये जो हमारे आके यहाँ पे ये हमारे 3 नंबर और ये हमारे 11 नंबर पे ये हमारा एम्पीओ जुड़ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी काफ़ी डिटेल से आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे फ्राइवी रिंग के साथ फिट होता है, इसका फिटिंग का उन्होंने इंजन्स के ब्लॉक में दिया होता है पॉइंट जहाँ पे हम इसको फिट करते हैं और बड़े एहतियात से फिटिंग करनी होती है। फिर इसकी ये जो 2 वायर्स कनेक्शन की होती है ये 3 नंबर और 11 नंबर पे आ जाती हैं। ये AC वोल्ट जनरेट करता है। इसका चेक करने का भी यही तरीका होता है कि आप मीटर को AC वोल्ट पे रखें और हम अपने इंजन को क्रैंक करें। अगर ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है एम्पीओ हमारा ठीक है। और हमारा इशू आगे गवर्नर में है या हमारे फ्यूल में है या हमारी इंजेक्टर्स में है जिससे हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो एम्पीओ को चेक करने का यही तरीका है कि इसको आपने फ्राईव्हील के साथ अटैच करना है और उसमें एयर गैप आपने ज़रूर छोड़ना है वरना ये डैमेज हो जाएगा। और अगर कोई आपको ज़हन में क्वेश्चन हो इसके मतलब तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।